हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी जोन का स्वागत है। तो आज हम लेके आए वर्क एंड एनर्जी का फोर्थ पार्ट। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी पे। एनर्जी क्या चीज होती है, चलिए बिना देर के टॉपिक बताते हैं। लेकिन उस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो में लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना देर के इस टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं एनर्जी। एनर्जी होती क्या है, आइए जानते हैं एनर्जी होती क्या है। मैंने अपने 3 पार्ट में बता दिया है कि वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी मैंने उसमें बता दिया है, आप जाकर वीडियो देख लीजिए अगर देखे नहीं होंगे। तो चलिए फोर्थ पार्ट में हम जानते हैं एनर्जी होता क्या है, एनर्जी किसे कहते हैं और ये है क्या चीज। आइए जानते हैं एनर्जी किसे कहते हैं और है क्या चीज। ओके, एनर्जी हमारी होती है, एनर्जी का डिफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये मेरा कहना है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। ओके, मतलब काम जो हम लोग करते हैं, जितना काम करने की कैपेसिटी हम लोग के अंदर है उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। यही हमारा एनर्जी है, बस इतना ही एनर्जी है। और एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी की होती है। मैंने यहाँ पे लिखा भी, आप देख लीजिए कि एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट तो उसकी होती है जूल होती है। इसकी ये एमकेएस यूनिट है और एक सीजीएस यूनिट होती है। आइए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले उससे पहले वन किलो जूल कितना होता है, 1 किलो जूल, 1 किलो जूल इक्वल टू 1 किलो जूल इक्वल टू कितना होगा, आप जानते हैं? नहीं जानते, बता दे रहा हूं मैं। 1 किलो इक्वल टू 1000 जूल होगा। 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है। ओके, तो आइए मैं आपको सीजीएस और एमकेएस दोनों यूनिट बता देता हूं इसकी। इसकी एमकेएस यूनिट होती है, एमकेएस, सॉरी छोटा लिख रहा है ना इसके बाद। इसकी एमकेएस यूनिट होती है एमके, इसकी एमकेएस यूनिट होती है जूल, जो आप लोग को पता है जूल होती है। ओके, और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग होती है। क्या होती है सीजीएस यूनिट, इसकी क्या होती है, अर्ग होती है। ओके, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। इसकी एमकेएस यूनिट जूल होती है और सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, आप लोग को पता है। ओके, और 1 जूल इक्वल और 1 जूल इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग होता है। और 1 किलो जूल इक्वल टू 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है। ओके ओके, देखिए एमकेएस यूनिट होती है जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। अर्ग सीजीएस यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की। ओके, और अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है एनर्जी की, और एमकेएस जो है वो सीजीएस यूनिट है एनर्जी की, सीजीएस मतलब एमकेएस यूनिट है जूल। ओके ओके, तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है और 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ओके, आई होप आपको एनर्जी समझ में आई होगी। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम लोग लेके आए हैं अदर यूनिट ऑफ एनर्जी। अदर यूनिट ऑफ एनर्जी होती क्या है, आइए हम लोग आपको बताते हैं, और इसके बाद हम लोग किलोवाट आवर भी जानेंगे। तो चलिए आइए बताते हैं। आइए आते हैं, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है, ये आपको पता ही है। 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 6 जूल होता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग किलोवाट आवर भी जान लेते हैं। आइए वीडियो में अंत तक बने रहे, अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं किलोवाट आवर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं किलोवाट आवर होता क्या है। तो चलिए बिना देर के टॉपिक पाते हैं, आइए जानते हैं किलोवाट आवर होता क्या है। तो चलिए जानते हैं, किलोवाट आवर होता है हमारा, किलोवाट आवर को भी हम लोग यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसको 3 नाम से जाना जाता है, 3 नाम से इसको जाना जाता है। एक तो किलोवाट आवर, एक यूनिट, एक बीटीयू नाम से जाना जाता है। अब आप पूछेंगे सर बीटीयू क्या है, तो बीटीयू है हमारा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ओके, बीटीयू हमारा क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट हमारा बीटीयू है। ओके ओके, इसको 3 नाम से जाना जाता है, किलोवाट आवर, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एक यूनिट, एक बीटीयू। बीटीयू का मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को 3 नाम से जाना। आपके घर में जब बिजली का बिल निकलता होगा तो आप लोग पूछते होंगे ना, सर कितना यूनिट चला, यूनिट तो आया ना, ये देखिए यूनिट किलोवाट आवर आया ना यूनिट। तो आइए जानते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है। तो आइए जानते हैं,
आइए अंत 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल होता है? 1 किलो वाट हो गया ये 1 किलो वाट आवर, इसको शॉर्ट फॉर्म में KWH लिखा जाता है। ओके, तो ये जानते हैं। तो पहले हम लोग किलो वाट जानते हैं, जहाँ पे किलो लग जाए वहां पे आप आंख मूंद के लिख दीजिए कि ये 1000। आप मैं आंख मूंद के लिख दिया 1000 यहाँ पे 1000 इंटू, और आवर मतलब एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, सबको पता है। और एक सेकंड में कितने, सॉरी, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ये तो सबको पता है, ये तो आसानी से बात है, सबको पता ही रहेगा। ओके, इसका मतलब है कि यही चीज फिर से यहाँ पे आ रही है, इसका ये मतलब है। ओके, इस सिंबल का। ओके, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1000 इंटू 3600। ओके, फिर इसको ऐसे कर लीजिए। उसके बाद इसका ये, इसको जब इंटू करेंगे पूरा तो कितना होगा? 3632 इस 50 मैंने लगा दिया। अब इसको फिर ये किलो वाट आवर लिख लीजिए। फिर इसके बाद ये यहाँ पे इंटू करके 10 लगा के 50 लगा दीजिए ऊपर, 10 टू दी पावर 5 कर दीजिए। बातें की, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, बातें की। ओके, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर यही चीज होता है 1 किलो वाट आवर इक्वल टू बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो यहाँ पे आते हैं 36, एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे 3.6 यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट भी लगाएंगे, क्या लगेगा? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। ओके, ये रहा KWH, ये रहा 1 KWH इज इक्वल टू 1 जूल। 1 KWH इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होता है। ओके, मैं आपको इसको अच्छे से लिख के दिखा दे रहा हूं। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन इसका करा दिया है, देखिए आप लोग। 1 किलो आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होता है। ओके, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 टू दी पावर, सॉरी, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होता है। आई होप आपको ये एनर्जी अच्छे समझ में आई होगी। कृपया हमारे चैनल में लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए